काफ़ी लोग जब एक्सरसाइज का या हेल्दी लाइफस्टाइल का सोचते हैं तो वो परेशान होते हैं कि उन्हें एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। एक माइंडसेट की बात मैं करूंगा जो मैंने बेसिकली मेरी लर्निंग रही है अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, अपने बिजनेस की लर्निंग से। फॉर एग्जांपल मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपकी। जिस तरह हम सेल्स करते थे एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, बहुत दफ़ा ऐसा होता था जब B2B सेल्स होती हैं तो बहुत ज़्यादा स्टेक्स हाई होते हैं स्टेक होल्डर्स के विद इन और आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। तो होता क्या था कि जब भी हम कोई डील करते थे तो वी हैड टू मेक श्योर कि यार जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, B2B का क्लाइंट, वो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो अपने स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करने में कि जहाँ से हम माल ले रहे हैं वो बेहतरीन है। फॉर एग्जांपल जर्मनी, जापान, यहाँ से इंपोर्ट करते हैं हम लोग। इसके अलावा जो हमारे पास मशीन है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो फैक्ट्री है, वो आला स्टैंडर्ड्स पे बनी हुई है, बेस्ट प्रैक्टिसेस के तहत ऑपरेट की जाती है। आपको क्या लगता है कि तीसरा जो पार्ट है, जो प्रोडक्ट है, कभी कोई उसके बारे में कंसर्न रहेगा? कभी नहीं रहता, क्योंकि जब आपको पता है रॉ मटेरियल बेहतरीन है, उसके बाद मशीनरी बेहतरीन है, फिर जिस ब्रांड के साथ हम काम कर रहे हैं वो भी 100 साल से ज़्यादा से काम कर रहा है मार्केट में, प्रोडक्ट का मसला ही नहीं है, प्रोडक्ट डेफिनेटली वही जाएगा। यहाँ पे जब हम अपने पर्सनल बिजनेस या अपने फिटनेस की बात करते हैं ना, अपने बॉडी को ठीक करने की बात करते हैं, तो हम उल्टा करते हैं। हमें फिक्र लग जाती है प्रोडक्ट की। हम नहीं देखते कि क्या रॉ मटेरियल दे रहे हैं, किस क्वांटिटी में दे रहे हैं, किस क्वालिटी में दे रहे हैं। हम नहीं जानते कि हमारी बॉडी की जो अभी प्रोसेसिंग मशीन है वो किस कंडीशन में है, उसकी क्या हालत है। हमें बस प्रोडक्ट चाहिए, और ये भी नहीं सोचते कि जो हमने तबाही की है पिछले 10 साल में, 15 साल में, उसका आउटपुट आपको फिटनेस की सूरत में 10-15 दिन में नहीं, 10-15 हफ्तों में नहीं हो सकता, 10 से 15 महीने में लग जाए। और वहाँ आती है कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती। तो सबसे पहले तो ये जहन में रखें कि आपका इनपुट, आपका रॉ मटेरियल, आपका न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट होना चाहिए, जिसमें आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी मिनरल्स, विटामिन्स, फाइटोकेमिकल्स वगैरह सब एड्रेस्ड होने चाहिए। उससे पहले आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी आपके कार्ब्स, आपके प्रोटीन, आपके फैट्स, आपके बॉडी वेट और आपकी करंट कंडीशन, आपके गोल्स के मुताबिक सेट होने चाहिए। फिर कहीं जाके आप आएंगे अपने कंडीशन पे, जो अभी की हालत आपकी है उसके मुताबिक आपको वर्कआउट्स प्रोग्राम करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप कंसिस्टेंसी नहीं कर सकते, हफ्ते में 6 दिन जिम नहीं जा सकते या 1 घंटा वर्कआउट नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं। आप अपने कोच से बात करें, चैट GPT यूज़ करें, कुछ भी करें, लेकिन वो एक्सरसाइज की प्रोग्रामिंग ऐसी करें कि आपके लिए वो कंसिस्टेंट रहने में आपको हेल्प करे। अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि टाइम निकाल ही नहीं पाते और आप 1.5 2 घंटे का वर्कआउट प्लान करके बैठे हुए जिम जाने के लिए, तो जिम आने जाने का कम्यूट और उसके बाद वर्कआउट का कम्यूट, जो वर्कआउट का टाइम है वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो न्यूट्रिएंट्स, आपका रॉ मटेरियल, करंट कंडीशनिंग के मुताबिक आपके वर्कआउट्स, और फिर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द प्रोडक्ट, क्योंकि कोई ना कोई टाइम मैकेनिज्म जरूर होता है जिसके बाद आपको प्रोडक्ट मिलना शुरू होता है। तो ह्यूमन बॉडी का मैकेनिज्म हफ्ते या दिनों का नहीं है, साल भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं। और जहाँ तक बात आई कंसिस्टेंसी की, तो मैंने हमेशा एक बात की है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, कंसिस्टेंट अगर आप नहीं हैं तो आप इनकंसिस्टेंट हैं। तो आप जितने इनकंसिस्टेंट एक हफ्ते में है ना, आप उसी पैटर्न को रिपीट कर लें अगले 6 से 8 हफ्ते। फॉर एग्जाम्पल आप एक दिन मंडे को जिम गए, ट्यूसडे को टाइम नहीं मिला, बट वेडनेसडे को घर पे आपने वर्कआउट कर लिया, थर्सडे फ्राइडे आप बिजी रहे, सैटरडे को फिर आपने घर पे वर्कआउट कर लिया, तो 1 जिम और 2 घर के वर्कआउट्स, ये आपका 1 हफ्ते का पैटर्न सेट हो गया। इनकंसिस्टेंट थे आप इस हफ्ते में, ठीक है, उसको कॉपी पेस्ट करें अगले 6 से 8 हफ्ते में, आप इनकंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट हो जाएंगे। कुछ ना होने से कुछ होना ज़रूर होगा जो कि आपकी हेल्प ही करेगा, और आपको 0 से कम 5 या 10 पे तो लेकर आएगा। 0 से 110 पे आने की जरूरत नहीं है एकदम से, ना कभी आप आ सकते। और इसी तरह हम कॉर्पोरेट में भी काम करते हैं। जब भी कोई मैनेजमेंट ट्रेनी आता है तो उसको पूरा करियर प्रोग्रेशन दिखाया जाता है CEO तक का। उसको एकदम नहीं कहा जाता कि आप भले हार्वर्ड से पास आउट करके आए हो, ये नहीं बोलता कि आप आओ और आप वेलकम, अगले महीने आप CEO की पोजीशन में बैठ जाओ। जब फिटनेस की बारी आती है हम बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक हो जाते हैं, वरना हम लाइफ में हर जगह रियलिस्टिक रहते हैं। और आपका जो भी फीडबैक है, जो भी क्वेश्चंस हैं, न्यूट्रिशन के हवाले से, मोटिवेशन के हवाले से, कंसिस्टेंसी के हवाले से, वर्कआउट प्लान्स के हवाले से, खास तौर पे द पीपल हु हैव बीन बिजी, वर्कaholics 30s 40s 50s में हैं, ऑलवेज वेलकम टू कमेंट, और मुझे बताएं, राय से आगाह करते रहें, ताकि हम जो रेलिवेंट कंटेंट है, जो आप बेसिकली देखना चाहते हैं, हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। थैंक यू वेरी मच।